भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। आज के इस वीडियो में कई राज्यों से जानकारी लगी है, तो प्लीज सभी राज्यों की बहनों वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथ ही आपसे एक छोटी सी विनती भी है कि जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी बेल को आल पर दबा लें। देखिएगा, हमारे पास एक मैसेज आया है। सुधा सिंह बहन आती हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले से, और उन्होंने 2 मैसेज भेजे हैं और इन 2 मैसेजों में उनका 2 तरह से पैसा लगा हुआ है, जिसमें आपको हम बताना चाहेंगे। बहन ने कहा भी है नीचे, भैया हमारे अकाउंट में आज की डेट में 4563 रुपया लगा है और 2000 रुपया पीएलआई का लगा है, अंडर प्रोसेसिंग में ये लगा है। सुधा सिंह बहन अयोध्या जिले से आती हैं और ये हरंगटीनगंज वगैरह ब्लॉक पड़ता है, वहां से आती हैं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे, मैसेज भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिएगा, यहां पर इनका मैसेज है, जो यहां पर 4563 रुपया इनके अकाउंट में प्रोसेसिंग में भी लगा है। जब ये सक्सेस होगा तो खाते में जाएगा। तो आप सब भाई बहन भी चेक कर लें, क्या आपके वहां पर भी पैसा प्रोसेसिंग में लगा है। और इनका ये दूसरा जो मैसेज है 2000 रुपए का, और ये पीएलआई का लगा है। 4563 केंद्र सरकार का मानदेय है और 2000 रुपया जो लगा है वो पीएलआई का है, अतिरिक्त मानदेय। अब एक बात आप लोग यहां पर सोचिएगा और समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। जो सरकार, यूपी की सरकार पैसा देती है, अब काफी जो है महीनों से या काफी बार जो पैसे आए हैं उनमें से राज्य सरकार का मानदेय 1000 रुपया अलग से लिखा हुआ कहीं देखने को ज्यादातर नहीं मिला है। ज्यादातर जो पैसा आया है वो पीएलआई भी जो है सिर्फ लिख करके आता है। अगर 4563 के अलावा कोई पैसे आते हैं तो क्या सरकार अपना जो राज्य सरकार का 1000 रुपया मानदेय पहले देती थी, क्या अब उसी में जो है पीएलआई शामिल करके उसका नाम भी पीएलआई करके भेज रही है? क्योंकि सरकार बराबर एक बार में पूरा पैसा दे नहीं रही है, पिछला भुगतान बराबर कर नहीं रही है और समय से पैसे का भुगतान हर महीने नियमित तारीख में कर नहीं रही है, जिसके कारण बहुत सारे मन में सबके सवाल उठ रहे होंगे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताना। बाकी उमंग ऐप से आप सब चेक करने की कोशिश करिए, जिनका भी चेक हो जाए आप बता सकती हैं। वहीं पर भाइयों बहनों आपको एक और बहुत ही काम की जानकारी देने वाले हैं। अब आपके जो है महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार विभाग में श्रीमती बेबी रानी मौर्य को मंत्री बनाया गया है। तो महिला कल्याण विभाग और बाल विकास पुष्टाहार विभाग किसको सौंपा गया है इस बार योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में? तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य को। अब आगे आपको बताना चाहेंगे और बाकी ये मंत्री लोगों के बारे में है, किन किन मंत्रियों को क्या क्या दिया है और बाकी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको क्या मिला है और मुख्यमंत्री हैं उनको क्या मिला, यही सब के बारे में हमारे पास रिंकू भाई आते हैं बलिया से, उन्होंने जानकारी भेजी है। हम सबके लिए अपना महिला बाल विकास विभाग इंपॉर्टेंट था, तो उसके बारे में आपको हमने बता दिया। बेबी रानी मौर्य आपकी मंत्री बनाई गई हैं। वहीं पर आगे चलते हैं और तमाम विभागों या जो है उनके बारे में अगर जानेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके अलावा आपको सिर्फ काम की चीजें हम दिखा रहे हैं। बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में वहां पर जो है मानदेय के बारे में हमारे पास बिहार राज्य के जिला जो है जहानाबाद से एक मैसेज आया है, जिसमें लिखा है कि 5 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है सर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इतने महीनों का बिहार में भी पैसा बकाया है और इतने ही महीनों में यूपी में भी उन बहनों का बकाया है जो बैंक के एक दूसरे में विलय हो गई हैं, यानी मर्ज हो गई हैं, और इन जिनके अकाउंट नंबर 10 अंकों के थे उन्हीं का पैसा नहीं आया है। तो इस बार आप सबको यह सूचना पहले भी दी गई थी, फिर भी दे रहा हूं, और यह एक समस्या बिहार में भी बनी हुई है। शायद बिहार में भी ऐसा ही सिस्टम हो और उन्हीं लोगों का ना आ रहा हो जिनका पैसा, जिनकी बैंकें यानी मर्ज हुई। तो 5 महीने का इनका भी बकाया यूपी में भी सेम टू सेम कंडीशन लागू होती है। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे, पूनम सिंह बहन आती हैं गोरखपुर जिले से। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से पूनम सिंह बहन ने कहा है कि उनके खाते में 28 मार्च को कल जो है 1000 रुपए का एक मैसेज और 2000 रुपए का भी एक मैसेज कल 28 मार्च को पूनम सिंह बहन के अकाउंट में आया है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि बीएलओ ड्यूटी का 1000 रुपया और 2000 रुपया आज
आया है। पूनम सिंह बहन गोरखपुर से आती हैं। अब हो सकता है इनका 1000 और 2000 दोनों इनके बीएलओ ड्यूटी के हों, या ऐसा भी हो सकता है कि 1000 बीएलओ ड्यूटी के हों और बाकी 2000 जैसा कि मैंने कहा खातों में लगे हैं। शायद भैया इनका लगने के बाद जल्दी सक्सेस हो गया हो, वो पैसा हो सकता है पीएलआई का हो। लेकिन आप चाहो तो अपना चेक कर सकती हो बहनों, क्योंकि उमंग ऐप से पता चल जाएगा पीएलआई का है या किस पर्पस से आपका लगाया गया है, उसमें रीजन दे देती हैं। आगे आपको बता दें, यहां पर अगला जो मैसेज आ रहा है इसमें लिखा है, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी जिला मुजफ्फरनगर ब्लॉक मुरैना से हूं। हमारी सुपरवाइजर हमारे से 1000 रुपया मांग रही हैं जो कोरोना के आए थे उनमें से। बताओ भैया जी हम क्या करें? यानी कहने का मतलब ऐसी भ्रष्टाचारी जो बहनों का खून निचोड़ करके पी रही हो, क्योंकि यहां पर आपको पता होना चाहिए कोरोना काल में बहनों ने मेहनत की है और उनकी मेहनत को देखते हुए उनको महीने का 500 रुपया के हिसाब से सरकार ने पैसे का भुगतान करने के लिए कहा। अब उन 500 रुपया जो महीने भर उन्होंने मेहनत की है, दौड़ दौड़ करके हर घर के आगे दस्तक दी है और सारे कार्यक्रमों को करवाया है और अपनी जान जोखिम में डाल करके, और फिर उस मेहनत का पैसा सरकार ने पूरे महीने की मेहनत का केवल 500 दिया है। एक मजदूर को भी एक दिन का पैसा आपको पता है 300 जो है 2 रुपया या 300 से 350 तक ऐसे मिलता है। अब एक जो है मिस्त्री स्त्री को 600 रुपया मिलता है एक दिन का। अब आंगनबाड़ी वर्कर से पूरा दिन घुमाए और जान जोखिम में भी डलवाई, चाहे वो लोगों की रिपोर्ट बना करके आगे भेजने का काम हो या अन्य अन्य तरह के काम हो। अब सैंपलिंग लेने का चाहे काम ले लो, अब पूरे महीने काम करने के बावजूद जो है उनको केवल सरकार ने 500 रुपया देने के लिए कहा, और ऊपर से भ्रष्टाचारी जो रगों में दौड़ रही है अधिकारियों के, वो अभी भी जो है बहनों का खून निचोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जो पैसा उनको उनकी मेहनत का 500 रुपया के हिसाब से भी मिलने वाला था, उसमें से भी वो 1000 रुपया खींचना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। बहन ने ऐसी जानकारी भेजी है। नाम बताने से इन्होंने परहेज किया है, डर रही है शायद क्योंकि उच्चाधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो इस तरह से भ्रष्टाचारी जगह जगह फैली है। आवाज उठाने से लोग डर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेने से डर रहे हैं। तालबेहट परियोजना में बहनों ने हिम्मत जुटाई और आज सुपरवाइजर से लेकर के सीडीपीओ तक के पसीने छूट रहे हैं, बयान पर बयान बदले जा रहे हैं। अब उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच भी बैठ गई है। तो आप लोग अगर कुछ करना चाहो तो भैया पहले तो सबूत इकट्ठा कर लो, जैसे तालबेहट परियोजना की बहनों ने किया, उसके बाद मैदान में आइए और देखते हैं कार्रवाई कैसे नहीं होगी। आगे बात करते हैं संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से 28 मार्च को कल एक सरकारी आदेश भाइयों बहनों मध्य प्रदेश के जारी किया गया है। सभी राज्यों के भाइयों बहनों ध्यान से सुनना किस तरीके से यह लेटर निकला है। जिला कार्यक्रम अधिकारियों को समस्त जो है मध्य प्रदेश के उन सबको यह लेटर भेजा गया और कहा गया कि हड़ताल में सम्मिलित जो आंगनबाड़ी हैं, जो सहायिका हैं, जो मिनी हैं, इनके मानदेय और अतिरिक्त मानदेय भुगतान नहीं करने के संबंध में है। यानी जो भी बहनें धरने पर बैठी हैं मध्य प्रदेश में, उनका भुगतान पैसे का, मानदेय का, अतिरिक्त मानदेय का नहीं होगा। लिखा है वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न संगठनों से समयबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, मिनी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि हड़ताल में सम्मिलित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी, इनका जो है हड़ताल अवधि का मानदेय आदि का भुगतान अवधि के निराकरण उपरांत किया जाए। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, इस तरह से बोल रहे हैं कि हड़ताल अवधि का मानदेय आदि का भुगतान हड़ताल अवधि के निराकरण के बाद में होगा। तो साफ शब्दों में यह कह सकते हैं कि जब तक हड़ताल चल रही है तब तक मानदेय आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। जब हड़ताल समाप्त होगी, हड़ताल का कोई निराकरण निकलेगा, उसके बाद में आपके पैसे का भुगतान होगा, ऐसा इसमें लिखा है। रामराव भोसले, संचालक महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से, उन्होंने लेटर जारी किया। वहीं पर आपने देखा सुपरवाइजर, सीडीपीओ भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब तक ऐसे कोई लेटर नहीं देखने को मिले मानदेय रोकने जैसे। अब छोटा कर्मचारी जब मैदान में आया तो उनके मानदेय रोकने की भी कार्रवाई हो रही। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है मानदेय रोकना, क्योंकि नो वर्क नो पे गवर्नमेंट तो पहले से कहती है आप हड़ताल पर हैं यानी काम नहीं कर रही, तो पैसा रोकना आपका ये तो लाजमी है। लेकिन आगे हो सकता है उसका भुगतान हो भी जाए, ये आपके यूनियन की मेहनत पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हर बहन जानती है। दिल्ली में तो आपने देखा है हजारों की संख्या में सेवा समाप्तियां भी हुई हैं, बहनें उसके लिए भी कोर्ट से लड़ रही हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे, सीमा चौधरी बहन आती है सिवनी से, उन्होंने इस जानकारी को भेजा है, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, आशा बहन आती है पीलीभीत से। कुछ भाइयों बहनों को शायद ना पता हो, मैंने बहुत पहले भी ये लेटर कैलेंडर वाला जो है आपको दिखा दिया था, जिसमें 28 मार्च, 29 मार्च,
कल और आज वाला जो भी कार्यक्रम था वो क्या था, जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका के संबंध में था, यानी जल संरक्षण की महत्ता के विषय में महिलाओं को जागरूक करना था। कल भी चर्चा थोड़ी कर चुके, आज भी आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लो वर्षा जल है उसका संचयन करने को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम करवाए जाएंगे। तो यहां पर जल को जो है सुरक्षित रखो, जल का संरक्षण करो, उसको बचाओ, इस तरह से व्यर्थ में ना बहाओ जल, इस तरह से जो चीजों को लेकर के कार्यक्रम कराए जाएंगे। और इसके बारे में बहनों पहले भी आपको हमने बताया है, चाहो तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं। और 30 तारीख को यानी कल क्या होगा, कल वाली जो थीम है वो गर्भवती धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की रोकथाम को और उनके इलाज को लेकर के होगी। तो कल आपका कार्यक्रम अलग है, बाकी आज और कल 28 को जो था वो आपका जल प्रबंधन को लेकर के था। अब प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को वर्षा जल संचयी संरचना से युक्त जो है बनाना है, यानी पानी यानी वहां पर इकट्ठा हो जाए। मैंने कहा था ना, लेकिन विभाग ढंग से गड्ढे खोदे ताकि बच्चे ना उसमें गिर जाएं कहीं, उसको ढक करके भी रखें। अब पंचायती राज ग्राम्य विकास संस्थाओं के साथ में संवेदीकरण की गतिविधियां होंगी और इस तरह से बताया जा रहा टिकाऊ जल संबंधी संरचना और इसके विकास में महिलाओं की भूमिका और लाभार्थी एवं हितग्राहियों की क्रॉस विजिट भी कराई जाएगी। और इस तरह से चीजों का आयोजन जो है आपके वहां सबको जगह जो है देखने को मिलेगा। वहीं पर एनीमिया को लेकर के आप लोगों को कल चर्चा करनी है, ये बहनें पहले बातें हम बता चुके हैं। अब यहां पर देखिएगा एक ये बहन आती हैं, सॉरी दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की अगर हम बात करें तो बहनों का संघर्ष वहां पर अभी भी जारी है। और कल जो है वहां पर जो मीटिंग टाइप की हुई है आप यहां पे देख सकते हो, तो शिवानी बहन के दस्ता में और उनके अलावा यहां पर बहनों की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो दिल्ली से आ रही हैं। और दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्कर बहनें अभी भी जो है अपनी समस्याओं के लिए लड़ रही हैं, जबकि आपको पता है 1000 लगभग जो है बहनें हैं जिनका टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किया गया विभाग की तरफ से, लेकिन फिर भी बहनें जो है अपनी हड़ताल को आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं जीत जो है लड़ने से ही मिलेगी। और जहां तक बहनें आ गई हैं, हो सकता है पीछे लौटने पर जो है उनको उतना ही रास्ता तय करना पड़ जाए, और या आगे बढ़ेंगी तो शायद उतना रास्ता तय ना करना पड़े और जीत भी हासिल हो जाए, यानी मंजिल भी बहनों को मिल जाए। तो आपको बताना चाहेंगे किसी भी रास्ते पर अगर आप निकलते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वापस लौटो, वापस लौटने पर आपको उतनी ही मेहनत और करनी पड़ेगी और हाथ भी कुछ नहीं लगेगा, या तो आगे बढ़ो, हो सकता है मंजिल थोड़ी ही दूर पर हो और आपको बस दिख ना रही हो। आगे बात करते हैं, आज दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की सभा हुई। इस सभा में दिल्ली भर में चल रहे नाक में दम करो अभियान से प्राप्त उपलब्धियों पर बातचीत की गई। इसके साथ ही इस अभियान को और सुदृढ़ और व्यापक तरीके से चलाने पर सबकी सहमति बनी है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के बहिष्कार की अपील करते हुए एक नए स्टिकर जारी करने की बात हुई है। कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़कों के आंदोलन को मजबूत करना उतना ही आवश्यक और कार्यभार होता है। लड़ेंगे जीतेंगे, बायकॉट बीजेपी, बायकॉट आम आदमी पार्टी, इस तरह से बहनों का वहां पर जो है अपना कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ आगे चलते हैं और भी आपको जानकारियां देनी है, जैसे कि आपको बता दें रुक्मेश्वरी बहन आती हैं अयोध्या जिले से, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है। और साथ ही साथ एक बहन आती हैं हसमुन खातून जो बहराइच से, इन्होंने भी अपने वहां से के फोटो भेजी है। साथ ही ये है सुनीता जो कानपुर नगर से, कानपुर देहात से आती है, उन्होंने भी फोटो भेजी है। और ये है कविता बस्ती जिले से आती हैं। साथ ही साथ ये है वंदना सिंह जो आजमगढ़ से आती हैं। और इनके अलावा ये है मेरा शुक्ला सिद्धार्थनगर से आती हैं। और ये है गुलाबा जो सुल्तानपुर से आती हैं। साथ ही ये है सीलवंती देवी जो देवरिया से आती हैं। और लास्ट में सुमन देवी जो जसपुर से आती हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे